सस्पेंशन थेरेपी। सस्पेंशन थेरेपी एक ऐसा इंटरवेंशनल प्रोटोकॉल है जो कि स्ट्रोक या जो फालिज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रिकवरी के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है और उनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सस्पेंशन थेरेपी होती क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, कौन से पेशेंट में कौन से टाइप की सस्पेंशन इफ़ेक्टिव रहती है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन। सस्पेंशन में किसी भी एक बॉडी पार्ट को या फिर पूरी की पूरी बॉडी को किसी भी एक स्लिंग या पुली से सस्पेंड किया जाता है, मतलब सरफेस से लिफ्ट करके फिर उसको मूव कराया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है? सस्पेंशन थेरेपी 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। नंबर 1 फ्रिक्शन, नंबर 2 पेंडुलम, नंबर 3 एलिमिनेटिंग द ग्रेविटी मूवमेंट। अब फ्रिक्शन के फैक्टर क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रेजिस्ट करती है। मतलब जब दो सरफेसेस आपस में मूव करती हैं तो उनकी मूवमेंट को रोकती है या रेजिस्ट करती है। अगर दो मूविंग सरफेसेस स्मूथ होंगी, स्लिपरी होंगी या सॉफ्ट होंगी तो उनमें फ्रिक्शन का फैक्टर कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, तो जो मूवमेंट होगी वो मोर स्मूथ हो जाएगी और ईजियर हो जाएगी। अगर दूसरी साइड पे अगर देखें, दो हार्ड सर्फेसेस या दो रफ सर्फेसेस अगर मूव कर रही हैं तो उनमें जो मूवमेंट है उनमें फ्रिक्शन का फैक्टर इन्हांस कर जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि मूवमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। सस्पेंशन भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, क्योंकि नॉर्मली जब सरफेस पे एक बॉडी पार्ट होता है तो जब वो मूव करता है, अगर बेड की एग्जांपल ले लें तो बॉडी पार्ट और बेड शीट की भी तो रेजिस्टेंस होती है, तो जब उसको लिफ्ट कर लिया जाएगा तो वो रेजिस्टेंस, मतलब जो फ्रिक्शन का फैक्टर है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो बॉडी पार्ट इजीली मूव कर सकेगा। अब मूव करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है पेंडुलम। अब एक पेंडुलम क्या होता है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है, उसको एक वेटलेस थ्रेड के साथ टाई किया जाता है और फिर उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है जिससे वो टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मूवमेंट्स परफॉर्म करता है। अगर नॉर्मल बॉडी की एग्जांपल लें तो जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो शोल्डर्स, हमारे आर्म्स या फिर जो हमारे लेग है, वो भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे होते हैं, और ये मूवमेंट इनिशिएट कौन कराता है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कराता है। सस्पेंशन भी सेम इसी पेंडुलर मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी को मूव कराती है, इससे रेंज ऑफ मूवमेंट भी गेन हो जाती है और स्ट्रेंथनिंग भी हो जाती है। मूव करते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, दैट इज एलिमिनेटिंग द ग्रेविटी मूवमेंट। इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें मसल ग्रेडिंग का पता होना चाहिए। मसल ग्रेडिंग होती है 0 से 5 तक। 0 is the complete paralysis, 1 flickers of the contraction, 2 contractions only with gravity elimination, 3 contractions against gravity only, 4 contraction against gravity and slight resistance, 5 that is the normal grade, active movement against gravity with maximum amount of resistance. अब मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज एलिमिनेटिंग द ग्रेविटी मूवमेंट। अगर मसल ग्रेड 2 है तो सस्पेंशन थेरेपी के आउटकम अच्छे आएंगे, मतलब मसल खुद ही अलोंग द ग्रेविटी एक्टिव मूवमेंट्स परफॉर्म करेगा और मसल रेंज गेन हो जाएगी। लेकिन अगर मसल ग्रेड लेस देन 2 है तो फिर एक्टिव मूवमेंट्स परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेड 1 में तो सिर्फ फ्लिकरिंग मूवमेंट ही अलाउड होती हैं, तो इसमें थेरेपिस्ट को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और फिर वो पैसिवली ही बॉडी पार्ट मूव करेगा, तो इसके आउटकम्स जो होंगे वो थोड़े से डिलेड हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि मसल ग्रेड 3 या उससे ज़्यादा है तो फिर सस्पेंशन थेरेपी करवानी ही नहीं चाहिए। इस सिचुएशन में हमें एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स करानी चाहिए और स्ट्रेंथनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन थेरेपी 3 टाइप्स की हो सकती है। नंबर 1 एक्सियल सस्पेंशन, नंबर 2 वर्टिकल सस्पेंशन, नंबर 3 पेंडुलर सस्पेंशन। अब कौन से पेशेंट के लिए कौन से टाइप की सस्पेंशन यूज़ करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर पेशेंट के जो मसल्स हैं वो ग्रेड 2 में रिलाई कर रहे हैं तो सबसे अच्छे आउटकम्स हमें मिलेंगे एक्सियल सस्पेंशन से। अगर ग्रेड 2 से बिलो है पेशेंट की मसल ग्रेडिंग या फिर 1 है, 0 है, तो इस कंडीशन में हम वर्टिकल सस्पेंशन पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर
मसल ग्रेडिंग 3 है तो फिर पेंडुलर सस्पेंशन सबसे इफेक्टिव रहेगी। हम सबसे पहले देखते हैं एक्सियल सस्पेंशन क्या होती है। एक्सियल सस्पेंशन सस्पेंशन थेरेपी का एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें जो जॉइंट एक्सेस होता है किसी भी जॉइंट का, उसको सस्पेंड किया जाता है और उसके जो प्रोक्सिमल जॉइंट्स होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पुली और स्लिंग, और फिर उनको मूव किया जाता है। और जो मूविंग बॉडी पार्ट है वो पैरेलल होता है टू द फ्लोर। अब जॉइंट एक्सिस एक ऐसा पॉइंट होता है जॉइंट का जिसके अराउंड जॉइंट मूवमेंट्स टेक प्लेस करती हैं। अब एक्सियल सस्पेंशन के यूजेस क्या हो सकते हैं? ये मेंटेन करता है मसल की प्रॉपर्टी को, इंक्रीज करता है ब्लड सर्कुलेशन को, वीनस ड्रेनेज को इंक्रीज कराता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंक्रीज करता है और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड वर्टिकल सस्पेंशन। वर्टिकल सस्पेंशन एक्सियल सस्पेंशन से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। वर्टिकल सस्पेंशन में जो भी बॉडी पार्ट को हमने सस्पेंड करना होता है उसके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सस्पेंड करते हैं। मतलब अगर शोल्डर को सस्पेंड करना है तो पहले हम शोल्डर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे और उस पॉइंट पर सस्पेंशन अप्लाई करेंगे। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ईच बॉडी पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इस कंडीशन में एक हम डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम पूरे की पूरी बॉडी पार्ट को या फिर पूरी की पूरी बॉडी को ही सस्पेंड करके उसको मूव करा सकते हैं। So the body parts can be supported in these types of suspensions rather than strengthening or performing pendular movement of the limb. वर्टिकल सस्पेंशन को हम यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस प्रेशर सोर्स एंड टू सपोर्ट एनी बॉडी पार्ट। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स पेंडुलर सस्पेंशन। पेंडुलर सस्पेंशन एक्सियल सस्पेंशन से थोड़ा सा रिलेट करती है लेकिन ये इससे एक स्टेप फॉरवर्ड है। मतलब इनिशियली हम जॉइंट एक्सिस को एज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यूज करते हैं, लेकिन जब बॉडी पार्ट पे पेंडुलर मूवमेंट्स टेक प्लेस करती हैं तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो उस मूवमेंट के साथ साथ चेंज करता रहता है, और ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मसल ग्रुप की स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं। द मसल विल बी गेटिंग रेजिस्टेंस while movement if the axis is shifted opposite to that movement. For example, if the axis is shifted towards the abductor side, the adductor muscle will be getting the resistance during that movement. अब पेंडुलर मूवमेंट या पेंडुलर सस्पेंशन को हम कब कब यूज़ कर सकते हैं? To strengthen the muscles, to increase the muscle power, to increase the endurance. Now, moving towards the advantages of suspension therapy. It becomes easier to lift the limbs, it reduces the burden for the therapist, and active movements can be performed easily with minimum friction. Thank you.